हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ रहे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग तक कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज इंग्लिश का जो हमारा अगला चैप्टर है, जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है, उसका जो लास्ट चैप्टर है, क्या है? द प्रपोजल। आप लोग इस वर्ड से भली भांति परिचित होंगे कि प्रपोजल क्या होता है। हो सकता हो आपको आपके लाइफ में कभी प्रपोजल मिला भी हो, ठीक है। तो आज इसी चैप्टर को आज हम लोग इसका समरी जो है क्या है, इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में जो है द सेरेमन एट बनारस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपका उस चैप्टर से जो भी डाउट हो, जो भी कंसेप्ट आपका ना क्लियर हुआ हो, वो चीज आप उस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? द प्रपोजल। इसकी जो समरी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया जाए। क्या होता है प्रपोजल, क्या है इस स्टोरी में, इन सबको हम लोग आज बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम समरी देख लेते हैं, क्या है समरी इसका। अच्छा, प्रपोजल मीन्स क्या होता है? प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव, ठीक है। प्रपोजल मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव होता है, ठीक है। किसी चीज का प्रस्ताव लेके आप जो जाते हैं या प्रपोज करते हैं, जिसको बोला जाता है, वो यही होता है प्रस्ताव, उसका हिंदी मतलब होता है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं स्टोरी में क्या क्या चीजें हैं। The proposal is a one-act comedy that makes fun of the greed and hypocrisy of upper-class society. The अब यहाँ पे द प्रपोजल, जो ये प्रस्ताव वाली जो स्टोरी है, ये क्या है? वन एक्ट कॉमेडी है, मतलब एकांकी है, ठीक है। एकांकी नाटक है ये। दैट मेक्स फन ऑफ ग्रीड, जो है, जो फन मतलब मजाक बनाते हैं किस चीज का? जो है ग्रीड, यानी जो लालची लोग होते हैं, और हाइपोक्रेसी ऑफ द अपर क्लास, मतलब जो ऊंची सोसाइटी के लोग होते हैं, ऊंचे समाज के लोग होते हैं, या जो रईस होते हैं, ठीक है। उनके बारे में ये स्टोरी बताई गई है, और एक प्ले है, जो है क्या है? प्ले है, और कॉमेडी प्ले है, ठीक है। आगे देखिए, द स्टोरी इज अबाउट थ्री पीपल। अब जो ये स्टोरी है, कितने लोगों के बारे में है? तीन लोगों के बारे में, ठीक है। तीनों लोगों का आपको नाम याद रखना है। तीनों लोग का नाम क्या है? एक इवान लोमोव है, और दूसरा क्या है? नतालिया है, और तीसरा है कौन? स्टेफन चुबुको, ठीक है। ये तीन पर्सन है इस चैप्टर में, यानी इस नाटक में। इन तीनों चैप्टर के इर्द गिर्द ही ये पूरा चैप्टर घूमता है। तो इन्हीं के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, अब इवान लोमो कौन है? अ रिच मैन हु वांट्स टू मैरी नतालिया स्टेपेनोवा, ठीक है। अब ये जो रिच मैन है, जो अमीर आदमी है, ये इवान लोगो, ये वांट्स टू मैरी, शादी करना चाहते हैं किससे? नतालिया स्टिपनोना से। अब ये जो नतालिया यहाँ पे लड़की लिखी हुई है, ये जो नाम लिखा हुआ है, इसी से ये क्या करना चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं, ठीक है। द डॉटर ऑफ हिज नेबर स्टेफन चिबोको। अब जो ये कौन है? नतालिया कौन है? ये जो नतालिया कौन है? ये डॉटर है, वो बेटी है किसकी? उसके जो पड़ोसी हैं, नेबर, उसके जो पड़ोसी हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्टेफन चुबुको, ठीक है। तो तीनों कैरेक्टर आपको समझ में आ गया कि इवान लोमो जो है वो एक अमीर आदमी है, ठीक है, अमीर लड़का है, जो शादी करना चाहता है नतालिया से। और नतालिया कौन है? वो उसके पड़ोसी की ही जो है बेटी है, जिसका नाम क्या है? स्टेफन चुबुको, ठीक है। तीनों का कैरेक्टर समझ में आया आपको? आइए आगे देखते हैं। नतालिया कौन है? A young woman who wants to get married। अब नतालिया जो है वो भी एक यंग, मतलब जवान महिला है या जवान लड़की है, जो शादी करना चाहती है, ठीक है। और स्टीफन चुगो को, अब ये क्या है? अ प्राउड एंड ग्रीडी। प्राउड इन द सेंस यहाँ पे यूज किया गया घमंडी के सेंस में, ठीक है। प्राउड किस सेंस में यूज हुआ है? घमंडी के सेंस में यूज हुआ है। और ग्रीडी मतलब लालची। ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची होता है, ठीक है। तो एक जो चिबुको है, ये क्या है? घमंडी और लालची फादर है, तो लालची पिता है। who wants to his daughter to marry a rich man। जो ये चाहते हैं कि वो अपनी बेटी का विवाह जो है किससे करेंगे? एक रिच मैन से करेंगे, एक अमीर आदमी से करेंगे, ठीक है। तो जो बेस तैयार हो रहा है प्रपोजल का, आपको समझ में आ रहा है? ये तीन कैरेक्टर है, ठीक है। आगे देखिए, द स्टोरी बिगिंस विद लोमो विजिटिंग चिबुकोस हाउस। अब स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है? देखिए यहाँ पे स्टोरी बिगिंस, स्टोरी शुरू होता है कैसे? विद लोमो विजिटिंग। लोमो जो है आता है किसके घर पे? चिबुकोज हाउस। जो चिबुको है, जो उसके पड़ोसी है, उसके घर पे आता है वो। ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल सूट, मतलब बढ़िया वेल जेंटलमैन होके जो है वो आता है, एकदम बढ़िया से फॉर्मल सूट में तैयार होके, ठीक है। किसके घर आ रहा है? चिबुको के घर आ रहा है, ठीक है। ही टेल्स चिबुको, वो चिबुको को बताता है
चिबुको को वो बताता है क्या कि दैट ही हैज अ प्रपोजल टू मेक, उसके पास एक प्रस्ताव है, ठीक है। प्रपोजल्स, अब यहाँ पे पहली बार प्रपोजल वर्ड का डिस्कस किया गया, तो इसमें बताता हूँ चिबुको से क्या कि उसके पास एक प्रस्ताव लेके वो आया हुआ है, ठीक है। बट चिबुको मिसअंडरस्टैंड्स द हिम एंड थिंक्स दैट ही वांट्स टू बोरो मनी। लेकिन चिबुको जो होता है वो मिसअंडरस्टैंड मतलब वो उसको गलत समझता है। और क्या गलत समझता है? मिसअंडरस्टैंड मतलब यहाँ पे गलत समझना है, ठीक है। तो वो क्या गलत समझता है? उसको गलत समझता है एंड ही थिंक्स, और सोचता है क्या, दैट ही वांट्स टू बोरो मनी, कि मतलब जो प्रस्ताव ये लेके आया हुआ है वो केवल केवल उससे पैसे उधार मांगना चाहता है। बोरो मीन्स क्या होता है? उधार मांगना, ठीक है। बोरो मीन्स क्या होता है? उधार मांगना। तो वो कुछ नहीं बल्कि उससे पैसे उधार मांगने आया हुआ है, ठीक है। लोमो says that he wants to marry नताल्या, लेकिन लोमो जो होता है वो अपना प्रपोजल बोलता है, किससे बोलता है? उसके फादर से। that he wants to marry नताल्या, कि वो जो है अपनी जो उसकी बेटी नताल्या है उससे वो शादी करना चाहता है। भैया हमारे यहाँ ऐसा हो तो तुरंत जूता पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो उसके फादर से जाके बात करता है और कहता है क्या कि ही वांट्स टू मैरी नताल्या, कि वो आपकी जो बेटी है नताल्या है उससे शादी करना चाहता है, ठीक है। आफ्टर विच चिबुको बिकेम वेरी हैप्पी, लेकिन इस बात से जो चिबुको है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पे कि जो उसके फादर है वो अपनी बेटी का विवाह एक रिच मैन से करना चाहते हैं, अमीर आदमी से। और वो अमीर आदमी जो है वो खुद ही प्रपोजल लेके आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है खुश होना ही था, ठीक है। तो वही चीज होती है इसके फादर भी। He calls Natalia and leaves them alone to talk. अब जो है वो क्या करता है? He calls Natalia, वो नतालिया को बुला देते हैं, जो उसकी बेटी है उसको बुलाते हैं, and leaves them alone to talk, और वो उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं आपस में बात करने के लिए। आपने मूवीज में ये देखा होगा जो है कि जब कहीं पे रिश्ता लेके जाता है या हीरो की परिवार जो होती है वो रिश्ता के लिए जब आती है, उसके बाद फिर दोनों को एक साथ भेजा जाता है कि आप लोग आपस में कुछ बात कर लीजिए, ठीक है। तो सेम यह चीज भी वही होता है, चिबुको जो है दोनों को एक साथ अकेला छोड़ के वहां से चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। यहीं से मेन टर्निंग शुरू होती है, इस कहानी की जो मेन टर्निंग है यहीं से शुरू होती है। ये देखें, लोमो स्टार्ट्स बाय सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट नतालिया। अब जो है शुरुआत जो दोनों की कैसे हो रही है, लोमोस जो था वो जो है नतालिया के बारे में एकदम अच्छी अच्छी बातें बोल के जो है शुरुआत कर रहा है, पूरा एकदम बिल्कुल तारीफ कर रहा है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर सो नाइस, जो है ये सब जो है उसकी तारीफ करते हुए शुरू कर रहा है। बट सून दे स्टार्ट टू आर्ग्यू ओवर अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड ऑक्सन मीडोज। लेकिन जल्द ही बट सून क्या होता है? दे स्टार्ट टू आर्ग्यू, आर्ग्यू मींस क्या होता है? बहस करना। आर्गुमेंट्स क्या होता है? बहस करना। अब दोनों के बीच एक चीज को लेके बहस हो जाती है, किस चीज को लेके? अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक जमीन के टुकड़े को लेके। और जमीन के टुकड़े का नाम क्या था? ऑक्सन मीडोज, ठीक है। जमीन के टुकड़े का क्या नाम था? ऑक्सन मीडोज नाम था। तो उस जमीन के टुकड़े के लिए अब इन दोनों में जो है बहस शुरू हो जाती है, ठीक है। बोथ लोमो एंड Natalia say that the meadows is theirs. अब दोनों ये कहते थे, दोनों इस बात को लेके झगड़ पड़ते हैं क्या कि जो ऑक्सन मीडोज है वो मेरा है। वो कहते कि मेरा है, वो कहता था मेरा है। ये दोनों चीज को लेके जो है दोनों में बहस छिड़ जाती है। आगे देखिए, दे से मीन थिंग्स। अब मीन थिंग्स यहाँ पे तुच्छ चीजें होती है, मतलब जो बहुत ही घटिया चीजें होती है, मतलब घटिया घटिया शब्द वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। टू ईच अदर एंड स्टार्ट अ फाइट, और अब तो बात यहाँ तक पहुंची कि लड़ने भी लगे दोनों लोग, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। बात कहाँ पे थी? प्रपोजल की थी, प्रपोजल लेके आया था उसकी शादी के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या शुरू हो गया? यहाँ का झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया भैया। आगे देखिए, फिर चिबुको ज्वाइंस द फाइट एंड लोमो लीव्स इन एंगर। अब जो है चिबुको जो है पार्टी में शामिल हो जाता है कि भैया जो है हमारी बेटी को कैसे ये जो इतना सबके उल्टा सीधा बोल रहा है वो भी आके पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। मतलब वो भी फाइट में शामिल हो जा रहा है। एंड लोमो लीव्स इन एंगर, लेकिन जो है लोमो जो होता है वो गुस्से से जो वहां पे एकदम गुस्से में वहां से चला जाता है, ठीक है। जब देखता है कि फादर और बिटिया दोनों जो साथ में आ गई हैं, तो लोमोस जो है वो क्या गुस्से में वहां से निकल पड़ता है। आगे देखिए, he does not ask Natalia to marry him. देखिए, he does not ask Natalia to marry him. अब जो कौन था? ये जो चिबुको है वो जो है ये नहीं उससे पूछते हैं जो है किससे बारे में, कि नतालिया से मैरी करेगा कि नहीं, मतलब नतालिया से शादी करेगा कि नहीं। इस चीज को वो बिल्कुल नहीं पूछते। कौन? चिबुको, ठीक है। जब वो जा रहा होता गुस्से में तो उस समय जो उसके फादर यानी जो है चिबुको वो उससे बिल्कुल नहीं पूछते उस समय कि जो वो नतालिया से शादी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखिए,
चिबुको yells at Natalia for making Lomo go away. अब जो है चिबुको जो था वो चिल्लाता है किसके ऊपर, नतालिया के ऊपर, कि तुमने उसे सजा दे दिया, वो इतना अमीर लड़का था, खुद ही प्रपोजल लेके आया था, वट एवर, जो जो कुछ भी हो, ये सब जो चिल्लाते हैं किसके ऊपर, नतालिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने जो उसको गुस्सा दिला दिया था लोमो को, ठीक है, और उसी की वजह से लोमो वहां से घर से गुस्से से गया था, इसलिए उसके ऊपर चिल्लाते हैं वो, ये उसमें क्या चिल्लाना होता है, ठीक है। He tells her that Lomo came to propose to her. अब यहाँ पे असली मुद्दे की बात होती है, अभी तक तो उसको पता ही नहीं था, किसको, नतालिया को ये चीज पता ही नहीं थी कि जो है लोमो यहाँ पे उसकी शादी के लिए आया हुआ था, ठीक है। अब उसके फादर उसको बताते हैं, क्या बताते हैं, कि दैट लोमो केम टू प्रपोज टू हर, लोमो जो है यहाँ पे उसको प्रपोज करने के लिए आया हुआ था, ठीक है। एंड नतालिया फील सॉरी फॉर व्हाट शी डिड। अब जो है नतालिया को अपने किए पे बुरा लगता है, ठीक है, कि मतलब इतना अमीर लड़का था, इतना हैंडसम लड़का था, जो है आया था मुझे प्रपोज करने के लिए, और मैंने उसके साथ क्या कर दिया, ये सब चीजें सोच के बहुत ज्यादा सॉरी फील करती है, अब अपने आप को दुख लगता है उसको, ठीक है। शी आस्क्ड her father to bring him back and he agrees. फिर वो अपने फादर से कहती है कि पापा एक बार फिर से उसको बुलाओ ना, ठीक है। क्या कहती है, सी आस्क्ड her father to bring him back, मतलब उसको आप वापस लेके आइए, उसको जाने मत दीजिए, एंड ही एग्रीज, और वो सहमत भी हो जाता है, ठीक है, मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगा, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है समरी। लोमो comes back and Natalia try to be nice and friendly. अब जो है लोमो वापस आता है, उसके फादर उसको मना के लेके आते हैं, एंड नतालिया try to be nice and friendly. और इस बार जो है नतालिया क्या करती है, उसके साथ अच्छा रहने का और मित्रवत रहने का जो है प्रयास करती है, ठीक है, कि मतलब मैं उसके साथ एकदम अच्छे से पेश आऊंगी, जो एकदम मित्रता पूर्वक व्यवहार करूंगी, जो है इस बार कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा प्रयास करती है। पर क्या एक्चुअली ऐसा होता है, आइए देखते हैं। She says that he can have oxen meadows. वो उससे कहती है, ठीक है, जो जिस बात के लिए हमारी झगड़ा हो रहा था, हमारे बीच लड़ाई हो रही थी कि ये मेरा है वो मेरा है, ठीक है, तो उसको रख लो, ठीक है। He can have oxen meadows, मतलब जो oxen meadows यानी जमीन का जो टुकड़ा था, वो उससे कहती है, ठीक है, तुम इसको रख लो, ठीक है। And he is happy, but then they start to fight again. और इस चीज को लेके वो खुश तो हो जाता है, but they start to fight again over their dogs. अब जो है लड़ाई किस पे शुरू हो जाती है, एक चीज को लेके फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो क्या चीज है, ओवर देयर डॉग्स, अपने जो है कुत्तों को लेके जो है उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कुत्तों का नाम क्या है, स्क्वीजर्स नाम है, एंड एक स्क्वीजर नाम है और एक गैस नाम है। इन दोनों को लेके अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दे कंटिन्यू आर्गुइंग सडनली, दे कंटिन्यू आर्गुइंग, मतलब लगातार एक दूसरे से बहस किए जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं, फिर से शुरू हो गया दोनों के बीच में। सडनली, अचानक से क्या होता है, लोमो फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हार्ट प्रॉब्लम। अब लोमो जो होता है वो फॉल्स डाउन, मतलब जमीन पे गिर जाता है, फ्रॉम अ हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि उसको एक दिल की बीमारी होती है, उस दिल की बीमारी की वजह से वो जमीन पे गिर जाता है, ठीक है। होते हैं ना कई लोग जो है जो बहुत ज्यादा एंगर नहीं सह पाते, इस वजह से थोड़ा उनका हार्ट प्रॉब्लम आने लगती है, तो सेम चीज था लोमोस के साथ, ठीक है। वो इस जब इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई, झगड़ा होने लगा, तो वो जो है अपने हार्ट को पकड़ के जो है जमीन पे गिर जाता है। शिवुको comes in and thinks that Lomo is dead. अब शिवुको जो है आता है जब उसका फादर, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है that Lomo is dead, मतलब लोमो की कहानी खत्म, गया लोमो, मर गया, ठीक है, ऐसा सोचता है कौन, शिवुको। He tries to wake him up and with water. वो उसको पानी से जगाने का प्रयास करता है, wake him up मतलब पानी से जगाने का प्रयास करता है किसी तरीके से, भैया जाग जाओ, ठीक है। आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद जो है क्या होता है, लोमो मूव्स अ बिट, मतलब थोड़ा बहुत जो मूवमेंट होती है, थोड़ा बहुत हिलता डुलता है लोमो, एंड ओपन हिज आईज, और अपनी आंखें जो है खोलता है, ठीक है, थोड़ी चैन में आती है, सब कुछ सांस में सांस आती है, भैया चलो ठीक है, जीवित है, ठीक है। ऐसा जो फील होता है किसको, चिबुको को, और उसकी जो बेटी है नतालिया को। चिबुको क्विकली गिव्स नतालिया's hand to लोमो। चिबुको तुरंत कहता है कि अब भैया बिल्कुल भी देरी नहीं, अब इन लोगों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं तो फिर से ये दोनों लड़ना शुरू कर देंगे। और तुरंत क्या करता है, नतालिया's hand to लोमो, नतालिया के हाथ को लोमो के हाथ में रख के तुरंत जो उनको फिर आशीर्वाद भी देता है। ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद भी देता है, ठीक है, दोनों को तुरंत आशीर्वाद भी देता है। बट दे कंटिन्यू टू आर्ग्यू ओवर देयर डॉग्स, बट लेकिन क्या होता है, फिर अभी भी जो है उसको जैसे ही होश आता है, फिर तुरंत वो दोनों आपस में जो है डॉग्स को लेके जो है बहस कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार जो है झगड़े ही जा रहे हैं, लड़े ही जा रहे हैं।
द प्ले एंड्स विद द चिबुको shouting at them to stop। जब जो कहानी खत्म होने किससे कि चिबुको दोनों के ऊपर चिल्लाता है एकदम से कि जो एकदम से अब शांत हो जाओ, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। पूरी जोर से चिल्ला के बोलता है, कौन? चिबुको बोलता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो प्ले था, आपका जो नाटक था, ये एंड होता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इन शॉर्ट आपको समझ में आई? पहले तीनों कैरेक्टर का नाम आपको समझ में आना चाहिए कि लोमोव है, एक नताल्या है, ठीक है, एक नताल्या है और एक चिबुको है, ठीक है। ये आपको करेक्टर के नाम याद होने चाहिए। लोमो कौन है? ए रिच मैन है जो शादी करने के लिए आया हुआ था, ठीक है। नताल्या कौन है? डॉटर ऑफ जो है चिबुको, ठीक है, डॉटर ऑफ चिबुको है जिसको प्रपोज करने के लिए ए रिच मैन यानी लोमो आया हुआ था, ठीक है। और चिबुको कौन है? फादर है किसके? चिबुको फादर है जो है नताल्या के, ठीक है। जो एक ग्रीडी पर्सन है, जो क्या है कि एक ग्रीडी पर्सन है, एक प्राउड पर्सन है, मतलब घमंडी भी है, लालची भी है, और अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं किसके साथ? एक अमीर आदमी के साथ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है एक प्लेस में जो पीस ऑफ लैंड को लेके जो है जो झगड़ा होता है, उसका क्या नाम था? ऑक्सन मीडोज नाम था, ठीक है, ऑक्सन मीडोज नाम था। उसके बाद झगड़े का मुद्दा यही था ना, ये क्वेश्चन आपका आता है कि दोनों के बीच में जो झगड़े का मुद्दा था वो क्या था, ठीक है। तो एक ऑक्सन मीडोज था और एक क्या था? वो देयर डॉग्स, उनके जो डॉग्स थे, डॉग्स का नाम क्या था? डॉग्स का नाम क्या था? स्क्वीजर्स, स्क्वीजर्स एंड, स्क्वीजर एंड क्या था? गेस नाम था, ठीक है, स्क्वीजर एंड गेस नाम था। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ है जो है आपका एमसीक्यूज चाहे हो, चाहे फिर जो है आपका क्या, चाहे एमसीक्यूज हो या फिर चाहे आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, ये सब आपका इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से ये देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समरी समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।